क्यों जाते हैं हम भगवान की अविरल भक्ति का वो प्राचीन भूमि ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए क्यों जाते हैं? उसका कारण केवल एक होता है। लिंग पुराण में वर्णन आता है कि जब हम किसी ज्योतिर्लिंग का, स्वयंभू लिंग का दर्शन करते हैं, कोई प्राचीन शिवालय में भगवान शंकर का जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उस ज्योतिर्लिंग में जितनी जितनी ऊर्जा होती है, उस ज्योतिर्लिंग में जितनी जितनी ऊर्जा, ज्योत, शक्ति उस शिवलिंग में होती है। जब आप भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन करते हो तो दर्शन करते से ही उस शिवलिंग की ज्योति तुम्हारे नेत्रों के माध्यम से तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाती है और तुम्हारे अंदर बल उत्पन्न कर देती है, एक शक्ति उत्पन्न करती है। ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमें शक्ति देता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमको बल देता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमें ऊर्जा देता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमको एक मार्ग निश्चित कर देता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमको भगवान शंकर की शरणागति प्रदान करने का बल प्रदान कर देता है। किसी भी ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन करें तो वहां बल मिलता है। आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर में भगवान का जो स्थान है, तुम्हारे घर में जो भी भगवान विराजमान है छोटे से मंदिर में, उस मंदिर में रोज कितने लोग दिया लगाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सब लगाते हो दीपक? रखो। दीपक लगाने का मतलब क्या है? क्यों हम भगवान के मंदिर में दीप प्रज्वलित करते हैं? क्यों हम भगवान के मंदिर में दीप लगाते हैं? उसका कारण केवल एक होता है कि तेरी ज्योति और मुझ में जो तूने ज्योति दी है, वो दोनों ज्योति का मिलन तेरे सम्मुख में हो जाए। जब मैं ये ज्योति प्रकट करूं तो हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे राम, हे मेरे बुढ़ादेव, ऐसी कृपा करना कि तुम्हारे भीतर की जो ज्योति है इस मेरी आत्म ज्योति का कल्याण करे और मुझे संसार से आनंद कराकर मुक्त करे। दीप लगाना, दीप प्रकट करना, ज्योति जलाना, ज्योत जलाना या दिया लगाना, ये हमको एक अलग से ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है। एक बार हमने कथा में कहा था, आप लोगों को याद है कि नहीं वो पता नहीं, और मुझे विश्वास है कि कुछ लोगों को तो याद होगा। एक बार हमने कथा में कहा था कि तुम्हारे घर में जो पुराना दीपक होता है वो बहुत काम का होता है। जो पुराना दीप होता है, 50 तरह के दिए मत बदलो। तुम्हारे घर में जो दीपक है, 2 दिए, 4 दिए, 6 दिए ऐसे रख लो, जिन दिए में आप बत्ती लगाते रहें। कभी इस दिए को अपने साफ करने रख दिया, मांजने रख दिया, घसने रख दिया, तो दूसरे दिए में बत्ती लगा दो, दूसरा मांजने गया तो तीसरे में लगा। उस दीपक में इतना बल हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो भगवान के सामने रोज प्रज्वलित होता है, रोज वो दीपक में बाती जलती है, रोज वो दीप लगता है, तो उस दीपक में इतना बल आ जाता है कि तुम्हारी जिंदगी के आधे दुख तो वो दीपक ही हर लेता है, वो दीप की ज्योति ही समाप्त कर देती है। वो दीपक में इतना बल आ जाता है। हमने कई बार अपनी कथाओं में भी कहा, कोई दीपक अगर भगवान को आप रोज लगा रहे हो, रोज लगा रहे हो, रोज लगा रहे हो, तुम्हारे घर में कोई बहुत बीमार भी व्यक्ति है और दीपक आप उसको मांजने में लेकर जा रहे हो, तो उसको एक अच्छे पानी में थोड़ा सा डाल दो, उसका पानी अलग रख लो, फिर भले आप दीपक को मांजो, मना नहीं है, साफ करो, मना नहीं है,
और जो वो पानी है, उस पानी को जब वो बीमार व्यक्ति स्नान करे तो उसकी बाल्टी में उस पानी को डाल दो, जिससे वो उस पानी से जब स्नान करेगा तो उसका आधे से ज्यादा रोग तो उसी समय समाप्त हो। डॉक्टर को इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप रहता है। हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर शंकर का एक रूप है, उसको दिखाओ, मना नहीं, पर साथ में उस दीप में इतना बल हो जाता है। यहां तक हमारा सनातन धर्म कहता है कि जिस आसन पर बैठकर आप और हम लोग भजन करते हैं अपने घर के अंदर, आपने देखा होगा एक आसन लगाती हैं माताएं, जप करती है, पाठ करती है, आराधना करती है, साधना करती है, उस आसन में भी उतना बल आ जाता है, उस आसन में भी उतनी शक्ति आ जाती है। हम जिस माला से जप करते हैं, आप जिस माला से जप करती है, उस माला में भी शक्ति आ जाती है। गले में जो आप एक कंठी माला पहनकर रखते हो रुद्राक्ष की, अपने गले के अंदर हमेशा, जैसे हम लोग भी अपने गले के अंदर एक हमेशा एक कंठी अंदर धारण कर कर रखते हैं, हमेशा, रात दिन सुबह शाम हर पल वो रुद्राक्ष हमारे साथ में रहता है। कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, हम गुरुजी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो क्या रुद्राक्ष उतार कर जाएं? किसी के यहाँ पर बच्चा हो गया है तो हम क्या रुद्राक्ष उतार कर जाएं? मान लो हम स्त्री हैं, रजस्वला धर्म से हो गई, रजो धर्म से हो गई, तो क्या हम रुद्राक्ष उतार कर रख दें? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप किसी भी अवस्था में रहें, रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता, वो अशुद्ध को भी शुद्ध कर देगा। क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है? जरूर। क्या कोई लड़की रुद्राक्ष पहन सकती है? जरूर। क्या कोई बच्चा रुद्राक्ष पहन सकता है? जरूर। क्या कोई बूढ़ा बुजुर्ग रुद्राक्ष? सब पहन, सब धारण कर। रुद्राक्ष में वो बल उत्पन्न हो जाता है। लोग सोचते हैं कि हम अशुद्ध हैं, हम हॉस्पिटल चले गए हैं, हम उस बच्चे को देखने चले गए हैं, हम अशुद्ध हो गए। ना ना ना, रुद्राक्ष आपको हर पल शुद्ध करता है, हर पल शुद्ध करता है। जैसे भगवान के भोग में तुलसी डाली जाती है, बिना तुलसी के क्या भगवान भोग स्वीकार कर लेते हैं? जम के बोलो, नहीं करते। भगवान को अगर भोग स्वीकार कराना है तो भगवान के भोग में तुलसी डालते हैं, भगवान के भोग में हम प्रसाद में तुलसा दल डाल देते हैं, जिससे भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। उसी तरह भगवान भी, जिसके गले में रुद्राक्ष है और जिस अपना, उसको मुझे स्वीकार करना, ये मेरा अपना। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य आप सब विराजमान हो। मैं निवेदन करूं आप सबसे, भव सागर बहुत गहरा है, संसार सागर बहुत गहरा है। इस पूरे संसार सागर में आज के समय में किसी को समझना बहुत कठिन। कुत्ते को देखकर समझ जाओगे कि कुत्ता काटने वाला है, बोलो सही है कि गलत है? सांप को देखकर समझ जाओगे कि सांप डसने वाला है, शेर को देखकर समझ जाओगे कि शेर आक्रमण करने वाला है, चीते को देखकर समझ जाओगे कि ये चीता आया है, ये हमें खा जाएगा, हाथी को देखकर समझ जाओगे कि हाथी के पांव बड़े हैं, ये हमें दबा देगा, बिच्छू को देखकर समझ जाओगे कि ये डंक मार देगा। पर इंसान को कैसे पहचानोगे कि ये अपन को कब निपटा देगा? बिच्छू को पहचानना सरल है, सांप को पहचानना सरल है, शेर को पहचानना सरल है, कुत्ता को पहचानना सरल है,
पर इस कलिकाल में, इस संसार सागर में, आज के समय में मनुष्य को पहचानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। और देखो, कुत्ता को रोज अगर अपन रोटी देंगे ना तो कुत्ता भी दो महिला के पास में बैठ जाएगा, काटेगा नहीं। रोज रोज रोटी दो कुत्ता को तो वो कुत्ता भी नहीं काटता। लोग कह देंगे वो काट खाएगा, नहीं नहीं वो अपना पालतू है, वो नहीं काटेगा, वो नहीं काटेगा, पालतू है। कुत्ता को रोज रोटी देंगे तो वो कुत्ता काटता नहीं है। पर आज का संसार ऐसा हो गया कि पूरी जिंदगी आपने किसी को दे दी, पूरा धन आपने किसी को दे दिया, पूरी प्रॉपर्टी आपने किसी को दे दी, उसके बाद भी लोग काटने को तैयार बैठे हैं, आपको नुकसान पहुंचाने को तैयार। रे सो कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, हीरा को परखयो राम, कोई नहीं रे। इस संसार सागर में परखने वाला नहीं मिल सकता। महाराज बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप कुत्ते को पहचान सकते हो कि यह काटने वाला है, बिच्छू को पहचान लोगे काटने वाला है, सांप को पहचान लोगे काटने वाला है, पर मनुष्य को नहीं पहचान सकते, मानव को नहीं। कब, कहाँ, कैसे, किस जगह पर नुकसान देगा ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा। कब आपको तकलीफ देगा मालूम नहीं पड़ेगा, कब आपको कष्ट देगा मालूम नहीं पड़ेगा। तो क्या करें इस संसार सागर में? दुनिया मौके का फायदा उठाने के लिए बैठी है। मेरी जीजियों, आप सब मोबाइल चलाते हो, जितने बैठे हो ना सब मोबाइल चलाते हो। किसी की तारीफ हो रही होगी ना सोशल मीडिया पर, तो कोई उस पर कमेंट्स नहीं करेगा, कोई उस रील को आगे नहीं बढ़ाएगा। पर उसी सोशल मीडिया पर अगर किसी की एक बार किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की बुराई चालू हो जाए तो फिर तो रील ऐसी वायरल होती है कि पूरी दुनिया में फैल जाती है। मतलब इस रील से आपको सीखना पड़ेगा कि दुनिया आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं बैठी है, दुनिया आपकी बुराई सुनने के लिए तत्पर बैठी है कि कुछ करे। और हम कोई नहीं चाहता कि आप अच्छा काम करो, कोई नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह से कोई श्रेष्ठ कर्म करें। गौ माता के जो रक्षक हैं, गौ माता की जो सेवा में लगे रहते हैं, राष्ट्र की जो सेवा में लगे रहते हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, सनातन धर्म को मजबूत करने में लगे रहते हैं, दुनिया के लोग उसी की बुराई में लगे रहते हैं। जितेंद्र जी, दुनिया की रीति है, आप तो इस क्षेत्र में रहते हैं तो आपको ज़्यादा मालूम होगा कि जो सनातन को आगे बढ़ा रहा है, जो धर्मांतरण को रोक रहा है या किसी भी तरह से वो गौ माता की सेवा कर रहा है, तो दुनिया के लोग उसी के पीछे पकड़कर उसी की टांग खींचकर उसी को नीचे गिराने में लगे रहते हैं। ये रीत है। आप देखना जितेंद्र जी, हम तो कथा करके चले जाते हैं पर लोगों के स्मरण में वो चीज़ रहती है, बैठे वो स्मरण में। अच्छी रील तुम्हारे सामने आएगी मोबाइल पर, किसी ने किसी की तारीफ आ गई, उसने इतना अच्छा काम किया, कोई उस रील को आगे नहीं बढ़ाएगा। पर किसी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की अगर कोई ने एक बार निंदा लिख दी, बुराई लिख दी, तो लोगों ने उस रील को वायरल करना प्रारंभ कर दिया। काकी जी देखो उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, चाचा जी देखो वो महाराज के बारे में क्या बोल लगाया, काका जी देखो उनके बारे में क्या बोल लगाया। वो रील ऐसे वायरल होती है, ऐसे वायरल होती है। क्यों? क्योंकि दुनिया बैठी केवल तुम्हारी बुराई सुनने के लिए है, दुनिया बैठी केवल तुम में बुरा देखने के लिए है। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि दुनिया के लोग कुछ भी कहें, शंकर भगवान को लोग शब्दों पर शब्द कहते रहे थे। ध्यान देना,
भगवान देवताओं ने भी शिव जी को नहीं छोड़ा, खुद के ससुर ने भी शंकर भगवान को नहीं छोड़ा, दक्ष प्रजापति ने भी शंकर भगवान को अपशब्द पर अपशब्द कहे, साड़ू भाई था कामदेव, उसने भी नहीं छोड़ा, सती की बहन थी रति कामदेव की पत्नी, उनने भी कहने में नहीं छोड़ा, जितने भी रिश्तेदार थे, जितने भी कुटुंबी थे, जितने भी लोग थे, सबने शंकर भगवान को अपशब्द किया। उसके बाद भी शिवजी ने किसी का बुरा नहीं करा और देवताओं के हित के लिए विष पी गए और नीलकंठधारी बन गए। किसी के लिए मेरे भोले बाबा ने, किसी के लिए मेरे शंकर भगवान ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि शिव जी को मालूम था कि बोलकर बुरा होने से अच्छा है कि जो विष है ये देवता पिएंगे, संसार के लोग इसको ले लेंगे और बर्बाद हो जाएंगे, इस विष को मैं पी लेता हूं और भगवान नीलकंठधारी हो गए। देवता केवल देवता रह गए और मेरे शंकर भगवान विष पीकर, देवता अमृत पीकर देवता रह गए, पर मेरे शंकर भगवान विष पीकर देवों के भी देव महादेव, देवों के भी देव महादेव। इसीलिए उनको बड़ा देव कहते हैं, इसलिए उनको बूढ़ा देव कहते हैं, इसलिए उनको घर का बुजुर्ग देव कहते हैं। अर्थात बूढ़ा देव का मतलब क्या होता है कि जो सारे संसार का सबसे वृद्ध हो, जो सारे संसार का पूजनीय हो, जो सारे संसार जिसको पूजता हो, दुनिया का हर व्यक्ति जिसकी आराधना करता हो, वो देव अधिदेव महादेव बूढ़ा देव के रूप में पूजाते हैं। वो देव अधिदेव महादेव बूढ़ा देव के रूप में पूजाते हैं। लोग कहते हैं आदिवासी वनवासी ये सब अलग हैं, अन्य जातियां अलग हैं। नहीं, जितने संसार में, जितने शहर में रहते हैं वो भी आदिवासी थे, वो भी वनवासी थे। आप और हम भी पहले, हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज कहाँ से आए जरा अंदाजा लगाओ। वो भी कहीं जंगल में रहते थे, वो भी कहीं वन में रहते थे, वो भी आदिवासी वनवासी थे। वो सारे एक ही देव को पूजते थे। वो सब, चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति हो, वो सब एक देव को पूजते थे। वो बूढ़ा देव, देव अधिदेव महादेव, उसी की आराधना करते थे। अब लोगों ने भगवान को बांट लिया, ये इनके देवता हैं, वो उनके देवता हैं। पर नहीं, मेरा बूढ़ा देव, मेरा महादेव, मेरा शंकर भगवान सबका देवता है। उसको सब पूजा, सब पूजा, उसमें भेद नहीं है। शिव में कभी भेद नहीं हो सकता। महाराज, आप जिस भाव में उसको भजेंगे वो भाव में मिल जाएगा। दुनिया की रीत है आपसे लाभ ले लेना और आपको धक्का मार दे, आपको धक्का दे। पर उस शिव को जिसने पुकारा है, बाबा देव अधिदेव महादेव को जिसने पुकारा है, वो शिव उसके दुख हरने के लिए उसके दरवाजे पर जाकर जरूर खड़ा हुआ है, जरूर खड़ा। कि 7 तारीख से कथा दंतेवाड़ा क्षेत्र में हो रही है। आज एक दंतेवाड़ा क्षेत्र से एक लेटर सीओर भेजा, हम प्रयास करेंगे उस पत्र की भी कॉपी आपको। उस पत्र में एक वनवासी महिला ने उस पत्र को लिखा और व्हाट्सएप पे डाला सीहोर के ऑफिस में कि हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र में पहली बार कोई महाराज इतनी विशाल कथा करने के लिए आ रहा है। पूरा क्षेत्र उत्साहित, पूरा क्षेत्र उत्साहित। वो उत्साह में हम एक भाई का नाम आया था, वो पीएसओ के पास थे, इसलिए एक किसी भाई का नाम आया था कि गुरुजी श्री देवेन टेकाम जी भानु प्रतापपुर से हैं। वो हमेशा सनातन को जोड़ने का और धर्मांतरण को रोकने का प्रयास करते रहते हैं। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ होगा।
कोई अच्छा करे आप उसका साथ दो, उसके साथ खड़े हो। कोई गलत करे उसके विरोध में भी खड़े हो कि इसने गलत किया है। कल एक पत्र पढ़ा था आप लोगों के सामने, एक जीजी ने पत्र लिखा था, उसने कहा था मेरा गांव पूरा की पूरा पूजन पाठ बंद कर दिया। बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हम कमरे में जाकर, कक्ष में जाकर हमने भगवान के चरणों को प्रणाम कर कर किया कि आज तूने मेरा मानव का देह सिद्ध कर दिया कि किसी गांव में से देवी देवता की पूजन बंद हो गई थी, आज शिव पुराण के माध्यम से कम उस गांव में फिर चालू हो गई। एक लोटा जल चढ़ना प्रारंभ हो गया, गांव का प्रत्येक व्यक्ति शिव के मंदिर जाना चालू कर दिया। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम आपको अपने आप से जोड़ें, हमारा लक्ष्य इस व्यासपीठ का केवल एक है कि आप शंकर भगवान से जुड़ जाओ, आप शिव जी से जुड़ जाओ। जितने वनवासी आदिवासी हम उनसे ये भी नहीं कहेंगे कि तुम कहीं इधर उधर जाओ, आप तो अपने बूढ़ा देव से जुड़ जाओ, आप अपने बूढ़ा महादेव से जुड़ जाओ, कहीं मत जाओ। आप अपने बूढ़ा देव की आराधना करो। आप बूढ़ा देव वो शंकर का प्रतिबिंब है, वो शिव का प्रतिबिंब है, शंकर का स्वरूप है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों हम इधर उधर जाएं? हमारा बूढ़ा देव सबसे प्रबल देव है। हमारा बूढ़ा देव, हमारा महादेव सबसे प्रबल है। हम जो भी दुख आएगा अपने बूढ़ा देव महादेव से कहेंगे तो दुख मिट जाएगा। हम क्यों आडंबर में पड़े? हम क्यों आडंबर में यहां वहां जाए? शिव की कथा आपको आडंबर से दूर कर देती है। शंकर भगवान की कथा आपको दिखावे से, पाखंड से दूर कर देती है, दिखावे से दूर कर देती है। आपने पहले दिन की कथा में कौन कौन था? जरा हाथ उठाओ। पहले दिन की कथा में जो थे वो हाथ उठाओ। उठाया हाथ सबने? रखो। पहले दिन की कथा में एक बहन वहां से बहुत तेज चिल्लाई थी ना, चीखी थी ना। उसके बाद में कोई नहीं चिल्लाया ना। सबको मालूम है महाराज झेलता ही नहीं। सबको मालूम है कि शंकर की कथा है, जो भूतों का देव है, स्वयं देव अधिदेव महादेव कालों को हरने वाला है। उसकी कथा में कोई नहीं आ सकता। उसकी कथा में तो स्वयं शिव ही है। उसकी कथा में केवल शंकर आता है। शंकर की कथा को शंकर ही सुनते हैं। ये शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है। चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा कि मेरे पति की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए कथा करवाना है। तो तुमरुका जी ने पूछा कि कथा का यजमान कौन है? तो चंचुला देवी बोली मैं। तो कह दिया संसार का मनुष्य इस कथा का यजमान नहीं बन सकता। शिव महापुराण की कथा का यजमान मनुष्य नहीं बन सकता। श्रीमद् भागवत होती तो राजा परीक्षित थे, रामचरितमानस होती तो काशी के नरेश थे, विष्णु पुराण होती तो अन्य राजा थे, पर शिव पुराण का यजमान कभी भी संसार का मनुष्य नहीं बन सकता। भगवान तुमरुका जी ने कहा अगर शिव महापुराण की कथा सुनना है तो उसका तो केवल एक ही यजमान हो सकता है, वो शंकर और पार्वती हैं। तब शिव पार्वती कथा के यजमान। 7 दिन तक जब तक यजमान शिव महापुराण की कथा करवाते हैं, 7 दिन तक यजमान शंकर की कथा को सुनते हैं। 7 दिन तक यजमान पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं। 7 दिन तक यजमान अपने घर में भगवान शिव की आराधना करते हैं। 7 दिन तक यजमान शिव महापुराण की कथा को करवाते हैं। वो यजमान केवल यजमान नहीं रहते, वो 7 दिन तक शंकर और पार्वती का एक स्वरूप बन जाते हैं, ईश्वर और गोरा बन जाते हैं, शिव और शक्ति बन जाते हैं, जो कथा के रस तत्व को ग्रहण कर रहे हैं। जायसवाल जी से आप पूछना, हम चले जाएं उसके बाद में भी पूछ लेना। क्यों जायसवाल जी? वो भंडारे में भोजन चल रहा था, आप उसमें 24 घंटे खड़े रहे क्या? तो जायसवाल जी बोलेंगे नहीं। बोलो जायसवाल जी, 2 लाख लोग भंडारे में अभी तक भोजन कर चुके हैं। जायसवाल जी, आज सूचना मिली मेरे को, 2 लाख लोग भंडारे में भोजन कर चुके हैं आज तक। अब 2 लाख लोग भोजन करे तो क्या 24 घंटे जायसवाल जी वहां थे? इस पंडाल में क्या 24 घंटे जायसवाल जी थे? इस पंडाल में लोगों को संभालने के लिए 24 घंटे जायसवाल जी थे? नहीं।
जायसवाल जी तो यजमान शंकर का स्वरूप बनकर, कथा के यजमान बनकर बैठ गए शिव कृपा से। अब संभालना किसको है? जिसकी कथा है, जो करवा रहा है और जो कथा सुन रहा है। कथा बाँचने वाला भी शिव, कथा सुनने वाला भी शिव और कथा करवाने वाला भी शिव, तो वो कथा संभालता है। आप और हम तो केवल निमित्त है, केवल निमित्त, इसमें कोई दूसरा नहीं है। और मेरा आपकी कृपा से सब करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है भोले आपकी कृपा से सब कौन करा रहा है? आप जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, विचार कर लेना, आप कथा नहीं सुन रहे हो, आप अपने घर से चलकर नहीं आए हो, वो तो शंकर भगवान आपके दिल में आकर बैठ गए। इसलिए आप ट्रेन में और बस में बैठकर, गाड़ी में बैठकर यहां तक आ गए और कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। शिव बैठ गए। एक पत्र है, उस पत्र में एक भाई लिख रहे हैं कि मैं आपको नहीं मानता था, मैं मंदिर नहीं जाता था। पत्र में लिखा, देखो, मेरा नाम माहेश्वरी अग्रवाणी, ग्राम बस्तर, जिला बस्तर से आए। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम माहेश्वरी अग्रवाणी, ग्राम बस्तर, जिला बस्तर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बस्तर से 2000 में मेरे पति चले गए थे। मैं विधवा हूं, मैं विधवा हूं। 2000 में पति गए, 2025 चल रहा है गुरुदेव, मैं विधवा। मेरा पुत्र है, 3 साल का था जब मेरे पति का स्वर्गवास हुआ। तब से मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। गुरुजी, जीवन ऐसे ही कटता चले गया, पर आपकी कथा ने एक बार मोबाइल में मैंने सुन ली, तभी से मंदिर जाना चालू करा। मेरे जीवन में शिव क्या होते हैं मैंने आपकी कथा से जाना। एक लक्ष्य था, मंदिर जाने का, मेरा बेटा कोई अच्छे पद पर बैठ जाए। मंदिर में साफ करती, सफाई करती, पशुपतिनाथ का व्रत करती, बेटे को भी कहती। पर बेटा कहता, माँ क्या मंदिर की सफाई करने से या मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने से या शहद का बेलपत्र लगाने से क्या नौकरी मिल सकती है? तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार कानों में हेडफोन लगा, महाराज को सुन। वो कहते हैं कि मेहनत को 4 गुना कर, रात दिन एक कर, खूब पढ़ाई कर। अभी तू 15 मिनट भी अगर छोड़ देता है तो तेरे बुरे हैं। सियोर वाला महाराज कहता है कि रात दिन एक कर दे। तब मेरे बेटे ने रात दिन एक करा। आपके कहने पर मंदिर जाने लगा, जल चढ़ाने लगा। उसने मुझसे कहा, माँ मैंने सुना है कि एक बार यदि पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए बाबा देता है। 2024 में कुरुद में कथा चल रही थी, पंडाल में पहुंच गए। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव मेरे पुत्र के ऊपर कि 2018 से तैयारी कर रहा था, पर बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने करी। 2018 से छत्तीसगढ़ पीएससी का एग्जाम दे रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था, पर बाबा ने उसके परीक्षा ऐसी कृपा करी कि 2024 में उसने कुरुद की कथा पंडाल में जाकर सुनी, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा आबकारी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर बैठ गया।
मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे को आबकारी विभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया। छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा मेरे बेटे ने स्वीकार कर ली। सीजी पीएससी की परीक्षा मेरे बेटे ने स्वीकार पास। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं। आज वो आबकारी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर बैठा। ये दुनिया की दृष्टि में लगता है। महाराज सीहोर वाला महाराज तो कथा कर कर चले जाएगा, पर दुनिया के लोगों को बाद में मालूम पड़ता है कि अपने कच्चे गांव में कथा हुई। कम से कम मुझे एक दिन तो पंडाल में जाकर वहां की मिट्टी को कथा सुनकर आरती के बाद अपने हृदय से लगा लेना था, क्योंकि वो पंडाल की मिट्टी नहीं, मेरे भोले बाबा स्वयं अपना चरण रखने के लिए आ गए। स्वयं चरण रखने लाइन लिखी है मानना गुरुदेव, ना जाने कितने लोगों का विश्वास हो आप, मैं जी आपसे कहूंगा मैं विश्वास नहीं हूं, ना जाने कितने लोगों का विश्वास है शिव महापुराण की कथा, भरोसा है शिव। सीहोर वाला महाराज नहीं, शिव ओ गढ़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, जिसको आप एक लोटा जल समर्पित करते हो, एक लोटा जल। और जब विश्वास के साथ में बाबा को जब आप एक लोटा जल चढ़ाते हो तो वो सुख अपने आप प्राप्त हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रोता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ। मेरा तो ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। माँ कह रही है, मैंने बाबा का चमत्कार जो देखा, मेरा बेटा कहता था क्या शिव जी नौकरी दे सकता है? 3 साल में 3 नौकरी दी। पहले बनाया उसको जीएसटी अधिकारी, फिर बनाया, पहले टीचर में बनाया, फिर जीएसटी अधिकारी बनाया, और अब आबकारी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बनाकर बिठा दिया। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। उससे दिल से कहो, दिल से। आप हम पर भरोसा ना करिए, पर शिव पर भरोसा करिए। सीहोर वाले महाराज का तो क्या है, शरीर है जब तक चल रहा है। ना जाने उस भोले बाबा ने ये मनुष्य का शरीर क्यों दिया, हम भी नहीं जानते। एक साधारण से परिवार में हमारा जन्म करा दिया। सीहोर जैसे जिले को, सीहोर को कोई नहीं जानता था, आज बाबा की कृपा से उसको प्रसिद्ध कर दिया। उस भोले बाबा ने क्यों जन्म दिया हमको नहीं मालूम था। क्यों? खूब लोग अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, गाली देते हैं, पर
हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, हम जवाब ना दें पर तू जवाब जरूर देना। तेरे जवाब का इंतजार रहता है, तेरे जवाब। जन्म देने वाला वो, आज उस माँ से पूछो जो खड़ी होकर कहती है कि जिस बेटे का बाप नहीं और मेरा कोई नहीं, शंकर जी की कथा ने संभाल लिया। शिव की कथा, कितनों का विश्वास। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। आया नजर ना कोई भी अपना, जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पथ का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। भोले ने करी हर कदम पे ये मेहरबानियाँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। होगे लोग हंसेंगे, ताना कसेंगे, अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, पर मेरे शंकर भगवान के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर पहुंचोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब जल चढ़ाओगे, वो तुम्हारी जिंदगी के सारे दुखों को धीरे धीरे समाप्त करता चले जाएगा। समाप्त। शिव के साथ किया गया छल, शंकर के भक्त के साथ किया गया छल, और शंकर की कथा में किया गया छल व्यक्ति को रुला रुला कर मार देता है। छल से दूर रहना, शिव महापुराण की कथा को शिव पुराण रहने देना, भगवान शंकर के भक्त को भक्त रहने देना, और मेरे काल अधिपति को महाकाल ही रहने देना। उसमें ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, ना कोई छल, ना कोई, उसकी भक्त भजन स्मरण करो। जवाब वो देगा, इंतजार करना उसके जवाब का। करते कथा में बैठकर केवल कथा नहीं सुनते, हम बाबा से दिल की बात कहते हैं। भोला सब दुख काटो, हम उससे अपने हृदय की बात कहते हैं, बाबा मेरे दुखड़े काट देना। जब हम दिल से बात कहते हैं तो वो, जब हमारा अंतिम समय आता है, जब हमारी दुख की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, तो वो गाड़ी लेकर आता है, वो नंदी लेकर आता है, वो हमारे दुख काटने आता है, वो हमारी तकलीफ मिटाने के लिए आता है, वो हमारे कष्ट को मिटाने के लिए। फिर भले तुम चुप हो, फिर भले तुम कुछ ना। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। कहो सुनेगा, स्वीकारेगा, कैसे ना स्वीकारे।
कहते हैं अगर दिल से आपने कोई बात कही है तो दिल की कही हुई बात भले किसी को मोबाइल मत करो, फोन मत करो, दिल से याद किया है तो वो कितनी भी दूर होगा उसको हिचकी चलने लगती है। यहाँ हिचकी बोलते हैं कि डुचकी बोलते हैं? हिचकी, हिचकी चलने लगती है। एक पति खाना खा रहा था, भोजन कर रहा था, पत्नी उसको खाना खिला रही थी और उसको एकदम हिचकी चल रही। पत्नी ने पानी ला कर दिया फिर भी हिचकी बंद नहीं। पत्नी अंदर गई, बेलन लेके आ गई। पति ने हिचकी भरते हुए, क्या हुआ? हुआ क्या? हुआ क्या? पत्नी कह रही है मैं यहां बैठी हूं तो कौन है जो तुमको याद कर रहा है? सही बता दो बिल्कुल ईमानदारी से, जब मैं यहां बैठी हूं तो कौन तुमको याद कर रहा है? किसकी हिम्मत जो मेरे पति को याद कर रहा है? पति रोटी का टुकड़ा यहां अटक गया, हिचकी बंद, हिचकी बंद। कौन है याद कर? महाराज कभी कभी मोबाइल की तरंगे भी काम नहीं करती, नेटवर्क भी काम नहीं करता, नेटवर्क भी नहीं काम करेगा, मोबाइल की तरंगे। अभी कहीं हम कच्चे गांव में रह रहे हैं, हमारे वो तो भला हो हमारे जयसवाल जी का जो उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ वो वाईफाई लगाया तो उससे थोड़ा चले, नहीं तो नेटवर्क ही नहीं मिलता है। और हमारे टाइम पे तो ऐसा हमेशा ही होता है, सीहोर में कोई भी कार्यक्रम चालू हुआ नेटवर्क गायब, कहीं पर भी कथा करने गए और वहां का नेटवर्क गायब। कई लोग यहाँ पर हमारे पहले के भी सुनने वाले, उनसे पूछ लो, बोले कथा में कहीं पर भी जाओ इनका नेटवर्क पहले गायब हो, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि दुनिया वालों से नेटवर्क मत जोड़, यहाँ आया है तो अब मुझसे नेटवर्क जोड़ ले, बाकी सब छोड़, नेटवर्क गायब। एक संबंध जोड़ो, एक मोटरसाइकिल वाले को हाथ दिया, भैया 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 मुझे बिठा ले बिठा ले बिठा ले। मोटरसाइकिल वाले ने बिठा लिया। गाड़ी वाले को हाथ दिया, गाड़ी वाले ने बिठा लिया। यहां तो कोई भी बिठा कर ले जाएगा, पर वहां कोई नहीं बिठा के ले जाएगा। वहां तो अकेले आए थे, अकेले जाना है, भक्ति करना है भगवान की, वहां कोई ले जाने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ पर मोटरसाइकिल पर कई लोग तो होते हैं गांव में भी, वो भी कहते थे ले बैठ पीछे, अब भी आए घूम के, चल बैठ पीछे। जैन साहब, कई लोग कहते थे चल बैठ पीछे, अब भी घूम के आते हैं, बैठ जा पीछे। और एक आध बार जिसको तुम कंधे पर लेके जा रहे हो मुर्दे को, और वो उठकर बोलते ले आजा, घूम के आते हैं, चल बैठ आजा, इतनी देर में तो तुम्हारा हापड़ी भर जाए। ओ भाई मुर्दा बोल गया, मुर्दा क्या बोल रहा है? ऊपर से बोल रहा है चल घूम के आते हैं। बाप रे, वो घर जाके बीपी की गोली खाई, शुगर ऊंचे नीची हो गई, हापड़ी भरा गई, डॉक्टर के पास पहुंच गई, बाबाओं के पास पहुंच गई, गले में 25-30 ताबीज बांध लिए, 25-30 ताबीज। बाबा क्या हुआ? एक जनी के पीछे पीछे जा रहे थे उसको अंतिम संस्कार के लिए, वो अर्थी पे उठ के बैठ गया, चल घूम के आते हैं। नहीं आ रही है। अब यहाँ कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, चल घूम के आते हैं, पर वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तब तुम्हारा जो एक लोटा जल तुमने शिव को चढ़ाया है, तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा शंकर नंदी लेकर खड़ा रहेगा। आओ चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ।
कोई दुख नहीं भोगना है, कोई कष्ट नहीं भोगना है, कहीं तुमको दुख नहीं भोगना है। तुमने कच्चे गांव में शिव पुराण की कथा सुनी थी, इसलिए कष्ट तुम्हारा मैंने काट दिया। अब दुख नहीं, तकलीफ नहीं, अब तू इंतजार कर। कथा सुनी है तूने पंडाल में बैठकर, घर पर रहकर, टीवी के सामने, मोबाइल पर, फेसबुक यूट्यूब पर कथा का रसतत्व तूने ग्रहण किया है। तेरे दुख काटने की जवाबदारी अब मेरी हो गई है, तो चिंता मत करना। 3 महीने में जो तूने मांगा है तेरी झोली में दे दूंगा। क्यों चिंता कर, क्यों चिंता कर। और जब उससे प्रीत जुड़े, प्रीत कितना सुंदर कहा भगवान शंकर की कथा में वर्णन आता है। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। तुमरुका जी के सम्मुख में तुमरुका जी कथा का रसतत्व ग्रहण करा रहे हैं। चंचुला देवी कथा सुन रही है और सामने बैठे ईश्वर जी और गोरा जी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। भगवान शंकर और पार्वती कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव कथा को रसतत्व ग्रहण कर रहा है। जाता हूं, तुम दौड़ कर जाना, तीनों को महल से निकालना, एक जगह एकत्रित करना और मैं इनका संहार करता हूं। देवता पशु बन गए, भगवान उनके पति बन गए। शिवजी का नाम हो गया पशुपति। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। जब कोई साधता है, कोई संभालता है, तो वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। जैसे आप जब हॉस्पिटल जाते हो डॉक्टर को दिखाने के लिए, दवाई डॉक्टर देते हैं। शरीर में अगर रोग हुआ है, बीमारी हुई है, कष्ट हुआ है, तो शिव पुराण कहती है यहाँ वहाँ मत जा। शरीर में अगर रोग आया है तो सबसे पहले अपने गांव में, नगर में, शहर में जो हॉस्पिटल हो वहाँ जा, डॉक्टर को दिखाओ। और डॉक्टर को विश्वास के साथ दिखाना कि मैं डॉक्टर साहब के पास जा रही हूं, मेरा शंकर भगवान मेरे को अच्छा करेगा, ये मेरा विश्वास करता है। तो वो दवाई शरीर में असर करना प्रारंभ कर देती, वो दवाई असर करती। और तुमने अगर पहले ही सोच लिया मैं तो इतने सारे डॉक्टरों के पास गई, इतने डॉक्टरों को मैंने दिखाया, अभी तक तो मैं अच्छी हुई नहीं, तो सीहोर वाले महाराज की कथा में भी जाऊंगी तो कौन सी अच्छी हो जाऊंगी। जब तुम्हारा विश्वास ही नहीं है तो तुम कितनी भी कथा सुन लो, जैसी की जैसी रहोगी। और तुमने अगर विश्वास कर लिया कि मैं इतनी दूर से कथा सुनने आई हूँ, मैं उड़ीसा से आई हूँ, मैं बंगाल से आई हूँ, मैं रायपुर से आई हूँ, मैं यहाँ से आई हूँ, मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ, और ये मेरा विश्वास कहता है मेरे 5 पंडाल पूरे होंगे और मेरा बाबा मुझे अच्छा कर देगा, ये मेरा निर्णय है, तो बाबा करेगा। और तुमने सोच लिया है मैं तो इतने डॉक्टर को दिखाया ही, मेरे घुटने में तकलीफ थी, कमर में तकलीफ थी, मैंने इतने डॉक्टर को दिखाया, आराम ही नहीं लगता, तो अब क्या आराम लगेगा, अब तो मेरा शरीर ही ठीक नहीं। एक पत्र देखिए बहुत अच्छा। मैं योगिता ठाकुर, कहीं बैठी हैं योगिता जी? मैं योगिता ठाकुर ठेल का बोर्ड कांकेर से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मैं योगिता ठाकुर ठेल का बोर्ड कांकेर से हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप जो उपाय बताए सच्चे मन से किए, आज मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूँ। अगर बेटी आई हो तो उसको लेकर आ सकती हैं। योगिता ठाकुर कहीं बैठी हो, आ सकती हैं। मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूं। मेरी बेटी की दोनों किडनियां खराब हो गई, उसके सिर में पानी भरा हुआ है, उसके शरीर में पानी भरा है। डॉक्टर ने तत्काल ऑपरेशन के लिए बोला। मेरे पास पैसा नहीं था, मैं पैसा नहीं तो मैं ऑपरेशन नहीं करा सकी।
मेरी बेटी के सिर में पानी भरा है, शरीर में पानी भरा है। डॉक्टर ऑपरेशन का कहते हैं पर इतना धन नहीं। गुरुदेव डॉक्टर साहब से कहा आप केवल दवाई दे दो, मेरी बेटी को मैं वापस ले आई। गुरुजी 4 साल पहले से इलाज चल रहा है पर आराम नहीं मिला। तब किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया। 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ और 3 साल से शिवजी का चढ़ा हुआ पानी उसको दे रही हूँ। आज मेरी बेटी के लिए मैंने सीहोर की कावड़ भी भर ली, उस कावड़ का जल लाकर बेटी को दे दिया। आज मेरी बेटी ठीक हो गई गुरुदेव, उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया। आज बाबा की कृपा से 3 साल से डॉक्टर से चेकअप भी करवाया, पूर्ण आराम है और अब उसके सिर में पानी भी नहीं है और उसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। ये शिव है, ये शंकर, ये ओ घड़ी है। अब कोई कह दिया नहीं नहीं नहीं, हमने इतना दिखाया, हमने इतना करा, किसी डॉक्टर की दवाई नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? डॉक्टर के पास विश्वास से जाओ। डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। जांच कराने जाओ तो ये विश्वास से जाओ कि डॉक्टर के पास नहीं, मैं शंकर के पास जा रही हूं, दवाई असर करेगी, औषधि लगेगी। कैसे नहीं लग सकती? शिव के करीब नहीं महाराज, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जो शिव का गुणगान किया है, जो शिव का